2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था और सबको लगा था कि भैया इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और 2026 में ये बहस फिर से छिड़ गई है और अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भैया अभी तो असली फाइट बाकी है। देखो, महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि देश की आधी पॉपुलेशन महिला है, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में बहुत कम है। इसलिए एक मिनिमम 33% का सीट रिजर्व किया गया ताकि उनकी आवाज को डिसीजन मेकिंग तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो सिर्फ वोट ना करे बल्कि फैसले भी लें। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिजर्वेशन है, क्या ये हर जाति धर्म की महिलाओं के पास पहुंचेगा या फिर ये जो अनपढ़ नेता लोग हैं अपने जान पहचान की महिलाओं को सीट देंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भैया इस बिल का कोई मतलब ही नहीं है, इसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। क्योंकि जो महिलाएं आएंगी वो नेताओं के हाथ की कठपुतली बन के रह जाएंगी, फैसले कोई और लेगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, इंडिया में महिलाओं की पॉपुलेशन लगभग आधी है, मतलब जितने आदमी है उतनी औरत भी है। लेकिन जब बात आती है पावर और कुर्सी की, तो वहां पर चाहे पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा, वहां पर हिस्सेदारी महिलाओं की लगभग 10 से 15% की रही है। मतलब महिलाओं की आधी आबादी है लेकिन उनकी आवाज आधी भी नहीं है। और इसी गैप को फिल करने के लिए 33% का रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो लोग सिर्फ वोट बैंक बन के ना रहें बल्कि अपने फैसले भी लें, डिसीजंस भी लें। अब हो सकता है कि सब कुछ सुन के आपको बड़ा अच्छा लग रहा हो, बट असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि सिर्फ सीट दे देने से सिस्टम फेयर नहीं होता है। सिस्टम फेयर तब बनता है जब उस सीट तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए इक्वल हो, बराबर हो। और आज भी सच्चाई यही है कि हर महिला एक ही स्टार्टिंग लाइन से रेस स्टार्ट नहीं करती। किसी के पास एजुकेशन है, नेटवर्क है, पैसा है, सब कुछ है, और किसी के पास कुछ नहीं है। तो आप खुद बताओ, जब ग्राउंड ही अनइक्वल है तो रिजल्ट्स इक्वल कैसे हो सकते हैं? अब यहाँ तक आपने जो देखा है वो एक तरीके से ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो ग्राउंड रियलिटी है और भी कड़वी है। जरा खुद सोचो यार कि एक शहर की स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड वुमेन और एक गांव की पिछड़ी इकोनॉमिकली वीक महिला, अब इन दोनों के चैलेंजेस में जमीन आसमान का फर्क होगा। किसी के पास बोलने का कॉन्फिडेंस होगा तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और सिस्टम अगर इन डिफरेंसेस को इग्नोर करके सिर्फ 33% सीट फिल करने पर लग गया तो नेचुरली वही लोग आगे आएंगे जिनके पास पैसा है, सपोर्ट है, पावर है। फिर क्या होगा? कुर्सी पर भले ही नाम किसी महिला का हो, लेकिन डिसीजंस कहीं और से इन्फ्लुएंस होंगे और जो महिलाओं की असली आवाज है वो इन नेताओं के इन्फ्लुएंस में दब के रह जाएगी। इसलिए बात सिर्फ रिजर्वेशन की नहीं है, बात है इक्वल चांसेस की, इक्वल पार्टिसिपेशन की। इसीलिए हर महिला, चाहे वो शहर की हो, गाँव की हो, किसी भी जाति धर्म या बैकग्राउंड से हो, आगे बढ़ने के लिए सच में बराबर का मौका मिलना चाहिए, तभी असली बदलाव माना जाए। और आपको एक चीज बताऊं, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि यार इस देश में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी आवाज कितनी दबी हुई है, तब तक ये जो वर्ड है ना, फेयर रिप्रेजेंटेशन, ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स बन के रह जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है भाई साहब, ये हक का सवाल है, ये आइडेंटिटी का सवाल। हमारे देश में इक्वालिटी सिर्फ कागज पर होती है, ग्राउंड पर नहीं। आप इसको ऐसे समझो, एक रेस हो रही है, किसी को स्टार्टिंग लाइन से दौड़ने का मौका मिल रहा है और किसी को पीछे से, और फिर लोग बोलते हैं कि सबको इक्वल चांस मिला है। अब आप मुझे बताओ कि क्या इक्वालिटी है? किसी को आगे से दौड़ने का मौका मिला, किसी को पीछे से? नहीं ना। और इसी डिफरेंसेस को हम सबको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बदलाव सिर्फ कागज पर दिखेगा, ग्राउंड पर नहीं। और इसीलिए महिला आरक्षण बिल एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन असली सच्चाई यहाँ पर खत्म नहीं होती है, यहाँ से शुरू होती है। देखो, असली जीत तब मानी जाएगी जब सिर्फ सीट को फील ना किया जाए, बल्कि हर बैकग्राउंड की महिला, चाहे वो शहर की हो, गांव की हो, किसी भी जाति धर्म की हो, बिना डरे, बिना किसी के प्रेशर में आए अपनी आवाज उठा सके। क्योंकि अगर कुर्सी पर नाम किसी महिला का हो और डिसीजंस कहीं और से इन्फ्लुएंस हो तो उसे बदलाव नहीं बोलेंगे, वो तो बस सिस्टम का एक नया वर्जन है। और जब तक आखिरी लाइन में खड़ी महिला को उतने ही चांसेस नहीं मिलते हैं जितना फ्रंट लाइन में खड़ी महिला को मिलते हैं, तब तक इक्वालिटी सिर्फ कागज पर है, ग्राउंड पर नहीं। इसलिए भाई साहब, बात सिर्फ 33% रिजर्वेशन की नहीं है, बात है 100% फेयर चांसेस की, असली रिप्रेजेंटेशन की, जहां पर हर आवाज की वैल्यू हो, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं।